सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल EHKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेज में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग टेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें 12 टेंसेज में से पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसी क्रम में हम सभी लोग दूसरे नंबर पर आने वाले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस के दूसरे भाग यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस, इसे इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। पार्ट 1 है, यानी कि इस ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, पार्ट 3 करके बनाएंगे। 1 2 3 रहेगा, पार्ट 1 है ये। और देखिए इसका पहचान क्या है। वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ध्यान रहे, वाक्य के अंत में रहा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, इत्यादि का प्रयोग। देख लीजिए स्टूडेंट्स, वाक्य के अंत में, जैसा कि पहला जो टेंस हम लोगों ने पढ़ा उसका पहचान था वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। लेकिन ये दूसरा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें आपको। इसमें काम का वर्तमान काल में जारी रहने का बोध होता है, यानी कि आज ही काम जारी रहना पाया जाएगा। और इसमें, इस टेंस में समय का अभाव होता है, आगे आपको बताया जाएगा, का प्रयोग आता है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ये पहचान आपको हिंदी में, हिंदी के वाक्य में आपको पता होना चाहिए कि हिंदी वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं आया है तो ही आप इसे बना पाओगे, तभी समझ पाओगे। मतलब ही बा कि अगर ऐसे ना समझ में आवता तो वाक्य के अंत में ही देखा सब जनी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। आई जेके आई ते ही ट्रांसलेशन बना पाई कैथू के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। देखिए हम दो भाषा आपके लिए मिक्स कर रहे हैं, इसलिए कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। कुछ लोग हिंदी तो समझ लेंगे लेकिन उनके दिमाग में नहीं बैठेगा, इसलिए मैं बीच बीच में जो है भोजपुरी का भी इस्तेमाल करूंगा। हालांकि ये इंग्लिश का चैनल है, लेकिन फिर भी मैं समझने के लिए इस भाषा का प्रयोग करूंगा। देखिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं इत्यादि का प्रयोग आता है। इस काल की मुख्य बातें, इस काल की मुख्य बातें तय एके समझे करते। सबसे पहले जवन एकर मुख्य फैक्ट बा ओके जानल बहुत जरूरी बा। देखा सब जनी, इसमें काम का जारी रहना पाया जाता है। काम का जारी रहना पाया जाता, कितना जानी यह ना समझ पावेले कि जारी रहना का होला। तो जारी रहने का मतलब हम इन्ने समय पढ़ावत ही ना, तो पढ़ौले का काम जारी बा, मतलब चालू हो चुकल बा, लेकिन अब कब से चालू भइल बा कोनो गारंटी ना आई बा। तो देखी इसमें काम का जारी रहना पाया जाता है। दूसरा टॉपिक, इसमें समय का
अभाव होता है। इसमें समय का अभाव होता है। तीसरा, इसमें सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यह जानना बहुत जरूरी है सहायक क्रिया। कितना स्टूडेंट ये नहीं समझ पावेला कि हमें सहायक क्रिया का होला, कब एक लगाई, केकर संगरी लगाई, कहाँ शब्दवा माने ई शब्दवा हम वाक्य में लिखी, ई जानकारी नहीं रहा त ई सबसे जरूरी बा कि एक सब जनी जाना। इसमें सहायक क्रिया जबले ई नहीं पता रही कि सहायक क्रिया का होला तो न निगेटिव वाक्य बन पाई न प्रश्नवाचक वाक्य बन पाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट ई बा कि तू सहायक क्रिया जाना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बतावल बा डू डज सहायक क्रिया होला, तो ई दूसर का ई अलग टेंस होके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वही दूसरा पार्ट होके, तो यह में सहायक क्रिया देखा चेंज हो गई। वह में मुख्य क्रिया प्रथम अवस्था लिखे रहा, कहीं एस भी लगाए रहा मूल रूप में। तो अब यह में कहा कि सहायक क्रिया चेंज होगा। आई जे नहीं समझ पाई तो समझा कि कुछ नहीं समझ पाई। तो सबसे बढ़िया ही बाबू कि एक समझा इतना करीब से एक हम पढ़ावत ही, एक इतना करीब से पढ़ावत ही कि अगर निहायत गंवारा लइका रही तब वो समझ जाई, बशर्ते तनी होके कर्ता क्रिया कर्म के जानकारी रहे। फिलहाल इसमें सहायक क्रिया इजमार का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया में आईएनजी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहला स्टूडेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। यह टेंस का यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, जे नहीं जानी तेके समझ में ना आई भाई। देख ले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल पहचान का है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ई अब तक कहना जानी हाई तनी सा कंफ्यूजन पैदा हो दिमाग में। हुआ है, हुई है, हुए हैं कहना जानी यह जाने लग रहा है, रही है, रहे हैं, बस होता न जाना तटे ओकरे बाद वही गंगा नहा लाने। तो स्टूडेंट इहो एक पार्ट होके आई सेंटेंस में आवला। अब कितना जानी समझी नहीं पावेला कि कौन टेंस का ये वाक्य होके। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा है। देखी सब जनी इस काल की मुख्य बातें बहुत जरूरी है याद रखना। इसमें काम का जारी रहना पाया जाता है, यानी कि हमने समय पढ़ावत ही तो यही कहना जारी रहना, अजुए काम माने टटके जे के ताजा कहना। इसमें काम का जारी रहना पाया जाता है। इसमें समय का अभाव होता है। समय का अभाव का मतलब का भाई कि कब से पढ़ा था, दोपहर से, संध्या से, भी नहीं से, 2 बजे राती से, 1 जनवरी से, सोमवार से, 1 घंटा से, कई महीना से, ई कुल हमें नहीं मिली। अगर ई कुल मिल जाता तो दूसरा टेंस हो ही जाता। फिर इसमें सहायक क्रिया है, देखा ही जमा छोटा पर से ही आवला, हर लड़के जाने लें, हर स्टूडेंट जाने लें कि इज एम आर। इज माने है, एम माने हूं, आर माने है हूं। इकर प्रयोग कहाँ कौने स्थिति में करे बा यह टेंस में जानकारी हो जाई। बी फार्म के सेंटेंस बनावे खातिर भी एकर प्रयोग होगला। यह पिछले मतलब कुछ इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए हैं उसमें जा करके आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसमें देखें, मैंने लिंक डाल दिया है। तो बहुत सारा वीडियो है जहां से आप बी फार्म के बारे में जान सकते हैं, कहाँ इजमार का प्रयोग किया जाता है। आइए टेंशन तो वैसे बता जाए घबराने। मुख्य क्रिया में आईएनजी क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब एक
आईएनजी माने कहा, सही बात है, रहा, रही, रहे। जब वाक्य में रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, वह ऊपरा वाला, हुए, हुआ, हुई, हुए देख ही ले तो जान ही जा कि यह वह क्रिया में, जैसे गो बा, गो में आईएनजी लगाएगा बा, कम बा तो कमिंग करेगा बा, सीट बा तो सीटिंग करेगा बा, वाच बा तो वाचिंग करेगा बा, सी बा यस डबल ई आई एन जी सी तो के सीइंग करेगा बा, रीड बा तो रीडिंग करेगा बा, स्पीक बा तो स्पीकिंग करेगा बा। मतलब आईएनजी जहां देखला बस आईएनजी देखता तू क्रिया में मतलब होकर मतलब ही समझ जा सारी। हिंदी में देखा, रहा, रही, रहे आइल बा, हुआ, हुई, हुए आइल बा, तो 100 बात का एक बात वो क्रिया में आईएनजी लगावे बा। अब आगे बढ़ा, स्टूडेंट अफर्मेटिव सेंटेंस, एक अफर्मेटिव सेंटेंस बताओ थी। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, साधारण वाक्य स्टूडेंट बहुत आसान बा। अब एक साफ फार्मूला देता टी सब जनी समझ ले। ही, सी, इट, ए नेम, ही, सी, इट, ए नेम के साथे इज सहायक क्रिया का लगाएगा बा, इज लगाएगा बा, के करे वह यह वह उस एक नाम के साथ का लगाएगा सहायक क्रिया हो। यह करता आई, जैसे एक नाम आ गया, मोहन घर जा रहा है तो मोहन इज लिखाई, सीमा घर जा रही है तो सीमा इज लिखाई, बच्चा रो रहा है तो चाइल्ड इज लगा जाए, यह होके हेल्पिंग वर्ब, यह एकर मतलब होके। फिर आई के आई देखा टू बैनामा होके, एकर आई के एम सहायक क्रिया बैनामा होके। बहुत आसान बा स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सारे टेंस में सबसे आसानी है बा। आई जे नहीं समझी तो समझा उनके टेंस अइबो नहीं करी, जेके ही नहीं आइल तेके समझा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इतना आसान बा, जेके ही नहीं आइल तेके समझ ले कि अइबो नहीं करी। काहे नहीं आई? क्योंकि ऐसे आसान कोनो टेंस बटले नहीं बा, एमे ज्यादा ताम झाम नहीं बा। देखा फिर तीसरा का इसमें यू दे वी, यू दे वी के साथ सहायक क्रिया का लगावे बा, आर लगावे बा। फिर आई देखा प्लस इतना बड़ा बना दानी काहे तो कि बताइनी एक लाइन में समझावे करतीन। ही, सी, इट, ए नाम के साथ सहायक क्रिया इज, इज माने है, आई माने हूं, आर माने है हूं। यू दे वी आ गई, यू माने तुम, दे माने वे, वी माने हम, बॉय चिल्ड्रेन नहीं बहुवचन है, कर्ता बहुवचन हो तो सब एक साथ आर लगाए बा। फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में का लगाए बा, आई एन जी जौन बतौली है आई एन जी, फिर लिखे बा ऑब्जेक्ट। देखा बहुत ही आसान बा स्टूडेंट, एकदम इजी बा। ही, सी, इट देख ले, टॉपिक देख ले, यही नंबर लगा दे रहे हैं, आई के साथ एम 2 नंबर 3 नंबर, ये करता समझे करती नंबरिंग कही देती कि तीसरा नंबर में यू दे वी आई तो आर लगावे बा, आई आई तो केवल एक बैनामा बा एम लगाए बा, ही, सी, इट, ए नेम आयल तो का लगाए बा, इज लगाए बा। इज माने है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो बतौली ना, क्रिया के मूल रूप होके बहुवचन में होला और वही में का लगाए बा आईएनजी, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहला, जौने क्रिया में आईएनजी लग गई तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म होला, वो आगे आप सबके बता जाए। तो स्टूडेंट अब तक हम चाहत टी कि एक सब जनी स्क्रीनशॉट ले ला और ओकरे बाद वो अपने नोटबुक में लिख लिया। हम टाइम देता टी 2-3 सेकेंड के। चलिए सब जनी अब देखिए, यहां पे मैंने फार्मूला दर्शा दिया है, मैं इरेज करने जा रहा हूं, फार्मूले को मैं नहीं इरेज करूंगा, आगे आपके लिए यहां बता रहा हूं उदाहरण के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे आसानी से समझे। क्रिया में का लगाएगा स्टूडेंट,
ING। सहायक क्रिया का लगाता एक HV कहला है, ये देख ले HV। डू डच के जगह या पे अब इजमार आ गई बाऊ, डू डच के जगह ये का आ गई इजमार। ऐसे बढ़िया आसान तरीका ना बस समझ ले हेल्पिंग वर्ब ये हो के करे संगरी इज लगाए बा और के करे संगरी एम लगाए बा, के करे संगरी आर लगाए बा। तो ये चीज बड़ा आसानी से सब जनी का कह सकला समझ सकला। कौनो कौनो चीज के का होला साइज होला, पाइप का साइज होला, कौनो छोट साइज होला, कौनो बड़ा साइज होला, चूड़ी नट बोल्ट। अच्छा देखा रिंच काहे अलग अलग बना होला, रिंच कौनो नट खोले खातिर अलग अलग साइज के 10 नंबर 5 नंबर 8 नंबर 13 नंबर 14 नंबर 18 नंबर आखिर काहे रहा। तो अलग अलग कैटेगरी बनाते अलग अलग प्रकार के रिंच माने अलग अलग साइज के बोल्ट होला नट होला और वही के आधार पे जो है रिंच बनावल जाला खोले खातिर। तो वह स्टूडेंट समझ ले कि हाई बोल्ट होके आज जैसा ने हमें बोल्ट आई वही हिसाब से हमें नट लगी। तो नट ये होके इज एम आर। बहुत ही आसान तरीका बा स्टूडेंट, समझावत ही उदाहरण एक माने तीनों का देवे। वह नदी के किनारे बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? वह बैठा हुआ है। देखा ही माने वह, ही के संगरी का लगाएक बा इज लगाएक बा, ही के साथे सहाय क्रिया इज। अब का कर रहा था वो बैठल बा, तो सीट में का करेक बा सीट में डबल टी लग जाए नियम के अनुसार। सीटिंग कहाँ बैठल बा? बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर। देखा बन गई आइए सहाय क्रिया लगा डाला। फिर दूसर का आई। अब कहना जानी सोचत हो हमें रहा रही ना आयल तो आइए देखा भाई बताओ लाल बैठा हुआ है हुई है ऐसनो आ वाला सेंटेंस जेके स्टूडेंट इना समझ पावेले कि जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होक है। दूसर का मैं कविता याद कर रहा हूं। क्या याद कर रहा हूं? कविता। मैं कविता याद कर रहा हूं। आई एम लर्निंग। देखा आई के साथ का लगल बा, आई के साथ सहाय क्रिया एम, तो यहां पे एम लगी। आई एम लर्निंग। क्या याद कर रहा हूं? द पोएम। आई एम लर्निंग द पोएम। मैं कविता याद कर रहा हूं। फिर तीसरा एग्जाम्पल, बच्चे यहां आ रहे हैं। कौन आ रहा है? बच्चे आ रहे हैं। कर्ता कौन है? बच्चे। बच्चों की संख्या क्या है? बहुवचन में है, तो बहुवचन कर्ता में है दे। समझा? एक बच्चे का अगर प्रोनाउन बनावल जाए ई नाउन होखा ही एकर प्रोनाउन हो तो दे। और दे के साथ का सहाय क्रिया लगल बा यहाँ देख ला सबके लौकते हुई बताए बानाई आर। तो चिल्ड्रेन आर कमिंग कहां? हियर। चिल्ड्रेन आर कमिंग हियर। तो देख लीजिए स्टूडेंट इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। ठूरा रही वाला दे दे तटियरो। वह पत्र लिख रहा है। वह क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। तो वह की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? है रहा रही है हुआ हुई वाला ठू दे रानी। अब एक समझा ही अच्छा लिख रही है, मान लीजिए यहाँ स्त्री का कर दे रहा हूं तो ही के जगह आप लगाएंगे सी। देख ले सी यही कैटेगरी में सी के साथ सहाय क्रिया का लगी इज लगी। बहुत जनी समझत हुई है एक सी इज का करिंग लिखिंग यानी कि राइटिंग। राइट माने लिखना, ING लगा डाला, राइटिंग हो गया। ही इज राइटिंग
आ लेटर, आ जब लिखी तब एक लेटर दिखाई जब जारी रही कि एक लाइन में 10-20 ठू लेटर लिखाई अनाते ये लगी जाला। जैसे वह संतरा खा रहा है तो कई दाई देखले होगा सेंटेंस में इज ईटिंग एन एप्पल लिखाला, ये अनाते एन एप्पल लिखाला कि एक साथे 10-20 एप्पल तक केहू खाई नहीं, खाई कब्बो नहीं खा पाई। अभी कहा कि जबरदस्ती करी तो भाई हो ही सकाला। फिलहाल यहाँ सी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, तो एक ही बड़ा आसानी से समझ सकाला सब जनी। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जैमें सहायक क्रिया जयमाल लगाला और मुख्य क्रिया में आईएनजी ई लगाओ, एको जनी ने भुलाए स्टूडेंट। तो अब आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आएगा और मैं चाहता हूं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में अगले वीडियो में। थैंक यू।